क्या हुआ सोनी? इप्सिता इप्सिता? इप्सिता नहीं है, कहाँ चली गई है? सिक्योरिटी, जल्दी से बाहर जाके देखो, किडनैपर्स बाहर जाने नहीं चाहिए। मामा आप भी बाहर ढूंढो। शीत, वहां ना एक कमरा बंद है, मुझे लगता है इप्सिता को वहीं रखा है। मैंने पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दिया है। जल्दी चलो, कहाँ है वो कमरा? इंस्पेक्टर, आपने हमें फोन करके बुलाया था? हाँ इंस्पेक्टर साहब, मैंने फोन करके आपको बुलाया है। इस हॉस्पिटल से ना मेरी पोती किडनैप हो गई है इंस्पेक्टर साहब। हाँ इंस्पेक्टर, और जैसे ही हमें इस बात का पता चला हमने पूरी क्लिनिक में चेकिंग शुरू कर दी। मुझे समझ में नहीं आता इतनी देर में किडनैपर मेरी बच्ची को लेकर कहाँ चला गया। इंस्पेक्टर साहब, सच कहूं तो हम जानते हैं किडनैपिंग किसने की है, क्योंकि कुछ दिन पहले उन लोगों ने ही मेरी बच्ची को किडनैप करने की कोशिश की थी और शायद आप ही ने उसे गिरफ्तार किया था। माही सरीन। हाँ इंस्पेक्टर साहब, मुझे तो लगता है इस हॉस्पिटल का डॉक्टर भी ना इस किडनैपिंग में शामिल है। चलिए केबिन में। इंस्पेक्टर साहब, यहीं पर हम आए थे अपनी बच्ची को चेकअप कराने के लिए, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि क्लिनिक से किडनैपिंग कैसे हो सकती है। ये देखिए, यही वो क्लिनिक। अंदर चलते। यहां तो क्लिनिक था, यहां ऑफिस कैसे हो सकता है? अब मुझे समझ में आ रहा है, यह पूरा एक सेटअप है। हमें यहां पर क्लिनिक के नाम पर बेवकूफ बनाया है और हमारी बच्ची को किडनैप कर लिया। इंस्पेक्टर साहब, मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि इतने कम समय में ये सब कैसे चेंज कर दिया उन्होंने। जो भी हो दुर्गा जी, पर किडनैपर बहुत ही स्मार्ट है। उसका हमारे पास लीगली कोई भी सबूत नहीं है कि उसने इसके पहले कोई किडनैपिंग की थी, और इस बार भी उसी ने ही किडनैपिंग की है। इंस्पेक्टर साहब, ये सब लोग ना ये किडनैपिंग में शामिल है, इन्हें गिरफ्तार कर लीजिए, तब सच्चाई अपने आप सामने आ जाएगी। ये मुमकिन नहीं है मैडम, और सबसे पहले हमें बच्ची को बचाना जरूरी है। बाकी की कार्रवाई हम बाद में पूरी कर लेंगे। इंस्पेक्टर साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमें सबसे पहले यह पता लगाना होगा कि मेरी बच्ची इप्सिता कहाँ है। वही सब कहते थे कि तुम बच्चा चुराने आई थी, और मुझे तुम्हें यहाँ देखकर मुझे हैरानी नहीं बल्कि अफसोस हो रहा है। अफसोस तो मुझे हो रहा है सोनी कि कभी जिंदगी में मैंने इप्सिता को तुम्हारी गोद में रखा था। और तुम जानती हो कि तुम इप्सिता को लेके कहीं नहीं जा सकती। यहाँ पुलिस है, जीत है। मैं बस एक आवाज दूंगी ना, सब तुम्हें पकड़ने आ जाएंगे। सोनी, सोनी क्या हुआ? जीत, जीत इप्सिता, माही कहाँ गई वो? क्या हुआ पुत्र, जल्दी बता क्या हुआ। मामा, आप सोनी के साथ घर जाइए। इंस्पेक्टर चलिए, चलिए।
अब जल्दी चलिए। इंस्पेक्टर, वो देखो, इप्शिता उनके पास है, जल्दी चलिए। अब क्या करेंगे हम? क्या हुआ? माही, तुम इप्शिता के साथ यहीं उतर जाओ। इप्शिता के साथ? पर क्यों? साथ में भागने का कोई फायदा नहीं है, साथ में ही पकड़े जाएंगे। इनका ध्यान बांटना होगा। तो पुलिस आपको पकड़ लेगी शब। अरे वो मुझे नहीं पकड़ पाएंगे, मैं अपना रास्ता ढूंढ लूंगा। लेकिन शब मैं लेकिन कुछ नहीं, जल्दी यहाँ से जाओ। तुम्हारे साथ साथ इप्शिता को भी ये सब भुगतना पड़ रहा है। ठीक है। ओके, जाओ। वो उस तरफ निकले, जल्दी जल्दी आगे बढ़ो। मैंने कहा था ना, किडनैपर स्मार्ट है, आखिर चकमा देके भाग गया। इंस्पेक्टर, ये देखो, एक आदमी के कदमों के निशान है। जरा गौर से देखें, ये सिर्फ एक आदमी के जूतों के निशान है। यू आर राइट जीत, हम इस निशान को फॉलो करते हैं, देखते हैं हमें कहाँ लेके जाती है। का मतलब ये है कि शब्द इसी रास्ते गया, लेकिन माही कहाँ है? माही को शब्द ने बीच रास्ते में ही कहीं उतार दिया होगा। लेकिन इतने बड़े जंगल में हम उसे ढूंढेंगे कैसे? साहब, इस जंगल से बाहर निकलने का सिर्फ यही एक रास्ता है। अगर हमने किसी एक को भी पकड़ लिया तो सारी जानकारी हाथ में आ जाएगी, वरना हम कुछ भी नहीं कर सकते। ओ माही जी, ओ तुसी यहाँ क्या कर रहे हो? सुखी, ये सारी बातें बाद में बताओ, पहले यहाँ से चलो। इप्शिता आपके साथ है, मतलब कि आपने? हाँ सुखी, ये सारी बातें बाद में भी हो सकती, पहले यहाँ से चलो। मुझे बुरा मत मानिएगा, लेकिन ये गलत बात है जी। और जो मेरे साथ हुआ वो सही है। देखो सुखी, प्लीज, मैं ये बहस फिर से नहीं करना चाहती। तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या तो मुझे पुलिस के हवाले कर दो,
या मेरी मदद करो। जी लेकिन ये पागलपन है। पागलपन है तो पागलपन से जाओ। लेकिन अगर बहन मुसीबत में है तो भाई को उसकी मदद करनी चाहिए। तुम मेरी मदद करोगे ना? जाना कहाँ है जी? सीधे। तो चलो फिर है। ओ राजा, बैठ जा, बैठ जा। हाँ मोनी, इस तरह फिक्र करने से और चक्कर लगाने से कुछ नहीं होगा। रब ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। कुछ नहीं ठीक होने वाला है मम्मी जी। पता नहीं माही के दिल में क्या है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, कुछ पता नहीं चलता है। बस मुझे यहाँ आने के लिए कहा। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा अब्बा, मैं क्या करूं? देख राजा, जब हालात ना हमारे काबू में नहीं होते हैं और हम कुछ नहीं कर पाते हैं तो हमारे सामने दो तरीके हैं। एक तो ये कि समस्या के बारे में सोच सोच के अपने आप को और परेशान करें, या फिर दूसरा, वाहिगुरु के आगे मत्था टेकें, उसके आगे अरदास करें कि सच्चे पातशाह सब ठीक कर दो। करतार भली करेंगे पुत्र। आप माही कहाँ है? माही? क्या हुआ माही को? बस बस, ये दिखावे का नाटक मत कीजिए, जैसे आपको कुछ पता ही नहीं कि क्या हुआ है। अभी बताती हूँ। इंस्पेक्टर, एक मिनट, अंदर कहाँ आ रहे हैं आप? क्या बात हुई? मुझे पता था आप लोग ऐसे ही दिखावा करोगे, इसलिए मैं अपने साथ इंस्पेक्टर को लेकर आई हूँ। अब इंस्पेक्टर आपसे सच्चाई उगलवाएंगे। मामा, इंस्पेक्टर को उनका काम करने दीजिए। आप कौन है? जी, मैं पम्मी, इनकी पत्नी। और आप? लोग मुझे दारजी कहते हैं। और आप? जी मैं माही और सोनी की माँ हूँ। उसी का तो लिहाज नहीं किया आपने। एक बेटी के साथ मिलकर दूसरी बेटी के खिलाफ साजिश की है इन्होंने। पर दुर्गा बहन जी, हुआ क्या है? इनकी पोती और आपके नाती को किडनैप कर लिया गया है। और ये हमने अपनी आंखों से देखा है कि किडनैप शब्द सरीन और माही सरीन ने किया है। सच सच बता दो, कहाँ है वो? इंस्पेक्टर साहब, मैं कुछ नहीं जानती। इंस्पेक्टर साहब, ये एक नंबर की झूठी और मक्कार औरत है। दुर्गा बहन जी, आप कुछ भी नहीं जानती। ये कौन है? जी वो टीना है, हमारी पोती। अपना वीजा रिन्यू करवाने के लिए दिल्ली गई है। और ये सुखी है, दारजी के बेटे जैसे है। कुछ काम के लिए 2 दिन के लिए बाहर गए हैं। नहीं, ये कहीं नहीं गया होगा इंस्पेक्टर साहब, ये घर पे ही होगा। ये तो वही लड़का है बदमाश जो अपने गुंडों दोस्तों के साथ मेरे घर आया था मेरे घर की सफाई करने के लिए। मुझे चाय में नींद की गोलियां दी और मेरी भोली भाली बहू को फुसलाकर मेरी पोती को किडनैप करना चाहता था। नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, ऐसा कुछ नहीं है। सच्चाई हमसे बहुत दूर नहीं है। इतने बड़े गुनाह करने के बाद मुजरिम बच नहीं सकता। बहुत जल्दी वो कानून के गिरफ्त में होगा, जेल की सलाखों के बीच।